महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, जो कुछ भी हमने स्कूल से सीखा है वो सब भूल जाने के बाद भी हमें जो याद रहता है वही शिक्षा है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शंकर बाबू। टुडे I will tell you about the syntax rule number 19 and 20. So without delay, let's begin. Rule number 19 में if two singular noun connected by and, यदि दो सिंगुलर नाउन कनेक्ट किससे होते हैं? एंड से होते हैं, जैसे कि हम पहले वाले रूल में पढ़ रहे थे। लेकिन ईच और एवरी का प्रयोग बोथ सिंगुलर नाउन, यानी कि दोनों जो सिंगुलर नाउन होंगे एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे होंगे, एंड से कनेक्टेड होंगे। इट मीन्स ईच और एवरी किसी एक सिंगुलर नाउन से पहले या फिर दोनों सिंगुलर नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग होता है। ईच और एवरी के परफेक्ट में है, ध्यान दीजिएगा। तो इस सिचुएशन में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ईच और एवरी दोनों नाउन से पहले आते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि पहले वाले रूल में हम पढ़ चुके थे दोनों उसमें अगर आते हैं तो वहां पर प्लूरल वर्ब हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, सॉरी। और यहां पर क्या है, ईच दोनों उसमें आ रहा है या एवरी दोनों नाउन से पहले आ रहा है तो भी वह सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि ईच का मतलब हर एक की बात हो रही है, एवरी वन, ठीक है। तो प्रत्येक एक की बात हो रही है, तो एक की बात होने पर अगर वो दोनों नाउन्स के आगे भी लगता है तो भी वह एक ही माना जाएगा, क्योंकि हम वहां पर इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। इस सिचुएशन में वह सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, राइट, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ईच पेन एंड पेंसिल। पेन और पेंसिल में पेन के आगे ईच का प्रयोग किया गया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, राइट। अगर पेंसिल के आगे भी ईच का प्रयोग होता तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता, क्योंकि ईच का मतलब एक से होता है कि प्रत्येक एक पेंसिल, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ इसमें ईच का प्रयोग किया गया है, इज रेड, ओके। तो ईच सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखते हैं, ईच पेन एंड ईच पेंसिल। देखिए ईच दोनों जगह आया है, दोनों नाउन से पहले आया है, तो इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इसका प्रयोग सही माना जाता है। अगर एक के साथ आ रहा है या फिर दोनों के साथ आ रहा है तो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और यहाँ देखिए, ईच बॉय एंड गर्ल, इज सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो चुका है। दूसरा रूल है, दूसरा एग्जांपल इसका है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। देखिए दोनों जगह ईच आया है आगे से, और इस सिचुएशन में हमने क्या यूज किया है, इज का प्रयोग किया है, राइट। आर का प्रयोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आगे लगाने से प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हमने क्या किया था, पहले वाले रूल में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर दोनों के आगे आने के बाद भी, क्योंकि ईच और एवरी का रूल है ये, और इस सिचुएशन में ईच और एवरी के रूल में क्या होता है कि वह सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, राइट। रूल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, यूज ऑफ ईच। अब ईच का प्रयोग किस रूप में हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। अब सिर्फ ईच को एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। और इस सिचुएशन में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की हैज, हैव, इज, हैज का प्रयोग किया जाएगा और इसका प्रयोग किया जाएगा। वह जो भी सिंगुलर क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे, उसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ईच एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। यदि सिचुएशन क्या है, सब्जेक्ट के रूप में ईच का प्रयोग हो रहा है, तब जाके हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ईच के साथ। दूसरा देखते हैं, ईच के साथ यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इतनी सी बात समझनी है। और यहाँ पर नोट के तौर पे देखिएगा, बिफोर यूज ऑफ द ईच, ईच से पहले क्या होता है, इफ एनी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, यदि कोई सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन ईच से पहले आते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, कौन आएगा? कोई सिंगुलर नाउन है वो यदि किससे पहले आता है या प्रोनाउन है, यदि ईच से पहले प्रयोग किया जाएगा उस सिचुएशन में वहां पर ईच के बाद क्या होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर हमने क्या कहा था? ईच का प्रयोग किस रूप में किया जाएगा? यदि सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा तब जाके उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? ईच से पहले नाउन और प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन आने से पहले, सब्जेक्ट के रूप में आने से पहले, ईच से पहले क्या प्रयोग किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा, राइट? क्योंकि यहां पर क्या है कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो ईच से पहले आया हुआ है। इस सिचुएशन में यहां पर क्या है? ये देखिए, ईच से पहले वी का प्रयोग किया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, वी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, राइट? और इसके साथ हमने क्या यूज किया है? प्लूरल वर्ब का यूज किया है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बीच में ईच आ चुका है, ये ईच वाले रूल को थोड़ा सा समझना होगा कि ईच का प्रयोग कहां पर आने से सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और कहां पर आने के बाद, किस प्लेस के बाद आने के बाद वह अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेता है। ये समझ में आ गया होगा। द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये देखिए ईच आ चुका है। ईच के बाद हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ईच से पहले क्या आया है? यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आया हुआ है, इस वजह से हम इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द बॉयज ईच हैज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर रूल में पढ़ रहे थे कि ईच सब्जेक्ट के रूप में होगा तो तुरंत उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ईच से पहले नाउन और प्रोनाउन है, तो इस वजह से ईच आने के बाद क्या है? तो भी उसका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ये छोटे से एरर आते हैं एग्जाम में, और इनको बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे और अच्छे तरह से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये आपके लिए धीरे धीरे सारा पूरा कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बड़े ध्यान से इस रूल को समझना है, और धीरे धीरे करके अगर हम इन चीज़ों को कंपेयर करते हुए ईच एंड एवरी का प्रयोग करते हुए इस तरह से चलते हैं तो निश्चित तौर पर हमें क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।